अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई सोलर के ऊपर मेरे भाइयों और बहनों और बुज़ुर्गों। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सोलराइजेशन में 61% की कमी आ चुकी। इसका मतलब क्या हुआ? लोग सोलर से भाग रहे हैं। क्या अब सोलर का टाइम ख़त्म? क्या इसी तरह हर इंडस्ट्री की तरह, जिस तरह हर इंडस्ट्री पे एक बार रूज के बाद जवाल आता है, तो अब सोलर पे भी जवाल आ गया? आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली इस साल भी जो सोलर पैनल्स इंपोर्ट हुए हैं लास्ट ईयर से ज़्यादा हुए हैं और ज़्यादा अच्छी सेल्स जा रही हैं। बट येस, कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक 69% सोलराइजेशन में कमी आई है नेट बिलिंग मीटर्स के लिए। लोगों ने मीटर लगाने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, मीटर लगाने से इनकार कर दिया, बल्कि लोगों ने अब ग्रिड से ही ऑफ ग्रिड जाने का सोच लिया है। लोग अब प्लान ये कर ही नहीं रहे कि उन्होंने नेट मीटरिंग करा के या नेट बिलिंग करा के लोग वापडा को उन्होंने बिल बेचने हैं। नहीं, वो वापडा को बिजली बेचना ही नहीं चाहते और वो वापडा से अलग होके अपनी बिजली खुद जनरेट करके, खुद प्रोड्यूस करके, खुद स्टोर करके यूज़ करेंगे। मतलब ये हो गया कि ग्रिड से छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए। ये बात मैं पिछले एक साल से बात कर रहा हूँ। एक साल से अपने व्यूअर्स को उसामा गाजी साहब के शो के ऊपर बैठ के बार बार लोगों को बता रहा हूँ, बार बार लोगों को बता रहा हूँ कि आज प्लानिंग शुरू करें, आपने ऑफ ग्रिड कैसे जाना है। आज स्टेप बाय स्टेप बाय एन इन्वर्टर घर पे लगा लें, छोटी बैटरी साथ लिथियम आयन लें, आगे इंशाल्लाह सोडियम आयन आएगी वो लेंगे, लिथियम आयन लें, जैसे थोड़े पैसे जोड़ लें जो बिल से बचे हैं वो फिर एक बैटरी में इन्वेस्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता बैटरी का साइज़ बड़ा करते करते आपने उतनी बैटरी के साइज़ के मुताबिक चले जाना है जो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक है। हाउ टू चूज़ अ बैटरी साइज़ फॉर योर होम। देखिए, बड़ा ही इसमें ना ये कन्फ्यूजन और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। लोग बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, मगर असल में है बड़ा आसान। लिथियम बैटरी आपने चूज़ करने के लिए, अपने घर के बैकअप के लिए, आपने सबसे पहले अपना रात का शाम का यूजेज देखना है। अगर आपका रात का यूजेज तकरीबन महीने का 600 से 700 यूनिट है, मतलब ये हो गया 20 से 25 यूनिट एवरी डे, तो आपको 30 किलोवाट की बैटरी चाहिए। यस, 30 किलोवाट की बैटरी लेंगे, 20% उसके बाद भी छोड़ेंगे तो आपका मीटर ज़ीरो हो जाएगा। आप 30 किलोवाट की नहीं ले सकते, नो प्रॉब्लम। जितनी ले सकते हैं, 15 किलोवाट की ले सकते हैं, वो ले लीजिए। थोड़े पैसे जोड़ेंगे, 15 किलोवाट की और लेंगे। लेकिन आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, टू गो ऑफ ग्रिड। ग्रिड से छुटकारा पाएँ। जो बिजली आपको अल्लाह ताला ने सूरज दिया है उसको स्टोर करें अपनी बैटरी के अंदर, रात को यूज़ करें। ये मैं बार बार क्यों बोलता हूँ? क्योंकि नेपरा के नए रूल्स के मुताबिक अब हमारा जो नया कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नेट बिलिंग के हिसाब से होता है। व्हाट इज़ नेट बिलिंग? नेट बिलिंग ग्रॉस मीटरिंग है। ग्रॉस मीटरिंग के अंदर आपके एक्सपोर्ट हुए यूनिट अलग चार्ज होते हैं, आपके इंपोर्ट हुए यूनिट अलग चार्ज होते हैं। मैं आप लोगों को बार बार एजुकेट कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। खुदारा इस बात को समझिए कि अगर आपने एक 10 किलोवाट का सिस्टम घर में लगाया हुआ है, आप उसमें से ऑन एवरेज 50 यूनिट महीने के डेली के बनाएंगे, महीने के 1500 यूनिट बनाएंगे। अगर उसमें आपने 20 यूनिट या 15 यूनिट दिन को आपका यूजेज है, तो आधा यूजेज नहीं तो आपका अराउंड 40% यूजेज दिन को निकल जाएगा। रात को अगर आपने बड़ी सेविंग करा के दिन के वक्त अगर आपने 1000 यूनिट भी एक्सपोर्ट कर लिए, आउट ऑफ 1500, 500 आपने दिन को यूज़ कर लिए, 1000 यूनिट भी आपने एक्सपोर्ट कर लिए, तो आपको आपका नेट बिलिंग के हिसाब से सिर्फ 8500 रुपये मिलेंगे। इस पॉइंट को समझें। आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको मिलेंगे 8500। अब आपने 500 यूनिट यूज़ कर लिए दिन को, वो तो आपके फ्री हो गए क्योंकि सोलर चल रहा था। जो रात को आपने यूज़ किए यूनिट, जो कि आराम से 20-25 यूनिट, आपने समझ लें 500 यूनिट यूज़ किए रात के, 500 यूनिट जो आप यूज़ करेंगे उसका आप 30,000 रुपये के लगभग बिल देंगे। तो आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया, 1000 यूनिट आपने अपने प्रोवाइड डिस्को को एक्सपोर्ट भी कर दी, उसमें से आपने सिर्फ 500 यूज़ किए, फिर भी आप 30,000 उसका जो पे करके कैलकुलेशन करें, अगर 8-8,500 निकालेंगे, 20 से 22,000 रुपया फिर भी महीने का पे कर रहे होंगे। अब बात यह है कि 10 किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए आपका 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट होता है। स्ट्रक्चर, इन्वर्टर, पैनल्स, मैं ऑन ग्रिड की बात कर रहा हूँ, पैनल्स, वायरिंग, डीपी बॉक्सेस, बोरिंग, सारा प्रोसेस 13 लाख रुपए में होता है। वो 13 लाख रुपए लगा के आपने बचाया क्या? फिर भी इफ़ यू स्टिल पेइंग 22,000 रुपये एज अ बिल, आई वुडंट प्रेफर। आप आज 12 लाख रुपए अगर आपके पास है लगाने के लिए, आप 6 से 8 किलोवाट का हाइब्रिड लगाएं, उस पर 8 किलोवाट की प्लेट्स लगाएं, साथ एक 5 या 10 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगाएं। आपके इस बजट में ये सब कुछ लग जाएगा। आप एटलीस्ट 5 से 10 यूनिट अपने सेव करेंगे बैटरी में, वो यूज़ करेंगे और 10 यूनिट का बिल देना शुरू करेंगे।
6 महीने साल अपने जो बिल से पैसे बचाएंगे उसमें से फिर आप एक अपनी बैटरी ख़रीदें। अपना बैटरी पैक तब तक आपने इंक्रीज़ करते रहना है जब तक आपकी यूनिट कंजम्पशन और आपका यूजेज बराबर ना हो जाए। वेरी सिंपल। लेकिन आप देखें, मैं ये नहीं कह रहा ये आज कर लें आप, आपके पास आज पैसे कम है, मगर आपका अगर आप सोलर लगाना चाहते हैं, आपका टारगेट होना चाहिए टू गो ऑफ ग्रिड। आपने ऑन ग्रिड या आपने नेट बिलिंग पे फोकस नहीं करना। लाख 1.5 लाख रुपया नेट बिलिंग मीटर लेने से बेहतर है वो पैसे भी आप बैटरी में इन्वेस्ट करें। डू नॉट वेस्ट योर मनी। अपने पैसे की एहतियात करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें और अपने इर्द गिर्द भी लोगों को एजुकेट करें जो बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही, और मैं आप लोग को नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कुछ बैटरीज़ के मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कुछ नई बैटरीज़ आई हैं और कुछ नए सिस्टम आए हैं जो पूरी बैटरी एक ही सिस्टम के अंदर है, जिसमें बैटरी और इन्वर्टर इकट्ठे बॉक्स के अंदर आ रहे हैं। कुछ कंपनीज़ को बहुत मार्केट कर रही हैं, उसका एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह और आपको बताएंगे क्या ये आपकी फेवर में है या आपके नुकसान में है, या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब ये हो गया कि बैटरी और इन्वर्टर अलग-अलग लेना चाहिए, या जो कंपनियों ने, कुछ कंपनियों ने जैसे फॉक्स ने, नॉक्स ने और एक 2-4 कंपनियाँ और हैं जिन्होंने एक फुल फ्लैज सिस्टम निकाला है जिसके अंदर 6 किलोवाट का इन्वर्टर और सब 12 या 15 किलोवाट की बैटरी इंस्टॉल्ड होती है, वो लेना चाहिए। कौन सा बेहतर है? स्टे ट्यून, इंशाल्लाह आई विल टेल यू अबाउट इट। आप लोग का फ़ायदा और इंशाल्लाह मेरी बातें होती रहेंगी। साइनिंग आउट। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। उमर स्पीक्स। ख्याल रखिएगा। शबा खैर।